प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 धातु और अधातु के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। सत्र 2020-21 के लिए सीबीएसई द्वारा पुनरीक्षित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु इस प्रकार है। पहला, धातुओं और अधातुओं के गुणधर्म। दूसरा, सक्रियता श्रेणी। और तीसरा, आयनिक यौगिकों का निर्माण एवं उनके गुणधर्म। इस सत्र में अध्याय से संबंधित कुछ विषय सामग्री को विलोपित कर दिया गया है, जो इस प्रकार है। पहला, धातु कर्म के आधारभूत प्रक्रम और दूसरा, संक्षारण एवं इससे बचने के उपाय। हम सभी रोज़मर्रा के जीवन में धातुओं द्वारा निर्मित कई प्रकार की वस्तुओं और उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे कि हमारे घर के बर्तन, जिन्हें हम रसोई घर में प्रयोग में लाते हैं, जैसे कढ़ाई, गंजिया, थाली, गिलास, कटोरियाँ, ये सभी धातुओं से ही निर्मित होती है। बच्चों, हमारे विद्यालय में लघु अवकाश और दीर्घ अवकाश के लिए बजाई जाने वाली घंटी भी धातु द्वारा ही निर्मित होती है। बच्चों, हमारे किसान भाई कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, रोटावेटर, गेती, फावड़ा, कुदाली आदि धातुओं द्वारा निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग करते हैं। बच्चों, देश की सुरक्षा के लिए हमारी सेना द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले युद्धक विमान, मिसाइल, युद्धपोत, हेलीकॉप्टर, बंदूकें आदि भी धातुओं द्वारा निर्मित होती है। बच्चों, हम सभी आवागमन के लिए परिवहन के साधन जैसे मोटर, गाड़ी, बस, कार, ट्रक, हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, पानी के जहाज़ आदि का उपयोग करते हैं। ये भी धातुओं द्वारा निर्मित होती है। आज हम अध्याय के प्रथम भाग में धातुओं के भौतिक गुणधर्म के विषय में सीखेंगे। बच्चों, धातुओं का पहला गुणधर्म है धात्विक चमक। शुद्ध अवस्था में सभी धातुओं की सतह विशेष रंग के साथ चमकदार होती है। धातुओं में दिखाई पड़ने वाली इसी चमक को धात्विक चमक कहा जाता है। यही कारण है कि सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि धातुओं को उनकी धात्विक चमक के कारण ही मूल्यवान धातुओं के रूप में जाना जाता है। इसी गुण के कारण इन धातुओं का उपयोग आकर्षक आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। कुछ ऐसी धातुएं जिन्हें हम उनके विशेष रंग और चमक के कारण पहचान पाते हैं, ये है सोना, चांदी और तांबा। बच्चों, धातुओं का अगला गुणधर्म है कठोरता। प्रायः अधिकांश धातुएं कठोर होती है। धातुओं में यह कठोरता का स्तर अलग अलग होता है। प्लेटिनम सर्वाधिक कठोर धातु के नाम से प्रचलित है, जबकि कुछ क्षार धातुएं जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि इन्हें आसानी से चाकू द्वारा काटा जा सकता है। सभी धातुएं प्रकृति में ठोस अवस्था में पाई जाती है, किंतु पारा या मरकरी एक ऐसी धातु है जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। इन धातुओं को आगे चित्र में प्रदर्शित किया गया है। प्लेटिनम, सोडियम और पारा। बच्चों, धातुओं का तीसरा महत्वपूर्ण गुणधर्म है तन्यता। धातुओं को मशीन या उपकरण की सहायता से खींचकर पतले पतले तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं। हम सभी अपने दैनिक जीवन में एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि धातुओं के तार देखते हैं। सभी धातुओं में सर्वाधिक तन्य धातु सोना है। धातु का चौथा गुणधर्म है आघातवर्धनीयता। अधिकांश धातुओं को मशीनों या हथौड़े से पीट पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के इस गुणधर्म को आघातवर्धनीयता कहा जाता है। हमें हार्डवेयर की दुकानों में एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा आदि धातुओं की पतली चादरें दिखाई पड़ती है। सोना तथा चांदी धातुएं अधिक आघातवर्ध होती है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। धातुओं का पांचवा गुणधर्म है विद्युत के प्रति व्यवहार अर्थात विद्युत चालकता। अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में बिजली की अच्छी चालक होती है। हालांकि एक धातु से दूसरे धातु की चालकता अलग हो सकती है। धातुओं में विद्युत का चालन या विद्युत का प्रवाह धातुओं में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण संभव होता है। हम अक्सर अपने घरों में विद्युत फिटिंग के लिए बाजार से तांबा अथवा एल्यूमिनियम के वायर या तार खरीदते हैं। इसके साथ ही सभी विद्युत उपकरणों में धातुओं से निर्मित तारों का उपयोग किया जाता है। धातुओं का छठा गुणधर्म है ऊष्मा के प्रति व्यवहार अर्थात ऊष्मीय चालकता। लेड तथा मरकरी धातु को छोड़कर सभी धातुएं ऊष्मा की उत्तम चालक होती है। यदि किसी धातु की छड़ के एक सिरे को नग्न हथेली से पकड़कर छड़ के दूसरे सिरे को गर्म किया जाता है
तब कुछ समय पश्चात हथेली की ओर का सिरा ऊष्मा चालन के कारण गर्म हो जाता है। इसीलिए सौर ऊर्जा पैनल एवं घरों में पानी गर्म करने के लिए प्रयुक्त उपकरणों में धातुओं का उपयोग किया जाता है। तांबा तथा चांदी धातु ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक है। धातुओं का सातवां भौतिक गुणधर्म है गलनांक एवं क्वथनांक। धातुओं में प्रबल धात्विक बंध स्थित होने के कारण इनका गलनांक एवं क्वथनांक बिंदु अत्यधिक उच्च होता है। इसीलिए इन धातुओं को गलाने या पिघलाने के लिए अत्यधिक ताप की आवश्यकता पड़ती है। टंगस्टन धातु का गलनांक बिंदु सर्वाधिक होता है, जबकि गैलियम तथा सीजियम धातुओं का गलनांक बिंदु सबसे कम होता है। ये धातुएं अपने कमरे के सामान्य ताप पर ही हथेली की ऊष्मा से पिघल जाती है। बच्चों, धातुओं का अंतिम महत्वपूर्ण भौतिक गुणधर्म है धात्विक ध्वनि। धातुओं की सतह पर यदि किसी कठोर वस्तु से आघात किया जाए तो विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे ही धात्विक ध्वनि कहा जाता है। इसी गुण के कारण घरों, कार्यालयों या विद्यालयों में विद्युत घंटी का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आज धातुओं के भौतिक गुणधर्म से संबंधित कालखंड का समापन होता है। आपके लिए आवश्यक सुझाव है, घर में रहे, अनावश्यक बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का अनिवार्य उपयोग करें, हाथों को नियमित सैनिटाइज करें और शासकीय निर्देशों का पालन करें। धन्यवाद।